पहले ये समझ लो कि अगर तुम ट्रेडिंग में सिर्फ सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट करना सीख गए तो तुम्हें हर दिन दर्जनों ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वही चार्ट, वही कैंडल और वही मार्केट देखकर कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उसी जगह लॉस कर बैठते हैं। क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है या फिर उन्हें ऐसा समय पता है जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देता? सच तो यह है कि मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत स्टॉक चुनना नहीं होती, बल्कि गलत समय पर एंट्री करना और उससे भी बड़ी गलती गलत समय पर एग्जिट करना होती है। यही दो फैसले तय करते हैं कि तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा या बार बार जीरो के करीब पहुंच जाएगा। आज मैं तुम्हें कोई मैजिक स्ट्रैटेजी, कोई हिडन इंडिकेटर या कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें वो सोच बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं तुम्हें अपने उन्हीं एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जहां मैंने बार बार जल्दी एंट्री लेकर पैसा खोया, जल्दी प्रॉफिट बुक करके बड़े मौके गंवाए और देर से एग्जिट करके छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल दिया। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे बड़ा हथियार स्पीड नहीं बल्कि टाइमिंग होती है। अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग में वास्तव में बेस्ट एंट्री कब होती है, बेस्ट एग्जिट कब करना चाहिए और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसी बिना जल्दबाजी के लगातार सही फैसले लेते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारा चार्ट वही रहे, लेकिन उसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे अपने पूरे ट्रेडिंग सफर में सिर्फ एक गलती मिटाने का मौका मिले तो वो गलत स्टॉक चुनने की गलती नहीं होगी, वो होगी गलत समय पर एंट्री करने की गलती। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितना पैसा गलत एनालिसिस से नहीं खोया, उससे कहीं ज्यादा पैसा मैंने जल्दबाजी में लिए गए सही एनालिसिस वाले ट्रेड्स में खोया है। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही होता है जो सबसे पहले मार्केट की चाल पकड़ ले। अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो मुझे सबसे पहले उसमें एंट्री करनी चाहिए, अगर कोई ब्रेक डाउन होने वाला है तो मुझे सबसे पहले सेल करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी कि जो सबसे पहले एंट्री करेगा वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया कि जल्दी करना और सही समय पर करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मुझे आज भी याद है, कई सुबह ऐसी होती थीं जब मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं एक्साइटेड बैठा रहता था। न्यूज़ पढ़ चुका होता था, चार्ट्स देख चुका होता था और मुझे पूरा यकीन होता था कि आज का ट्रेड तो पक्का सफल होगा। जैसे ही मार्केट ओपन होती, पहली या दूसरी कैंडल देखकर मैं बिना एक पल सोचे ट्रेड में कूद जाता। कुछ सेकंड तक सब कुछ मेरे हिसाब से चलता भी था। स्क्रीन पर हरा रंग दिखाई देता था, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखता था और मुझे लगता था कि आज मैंने मार्केट को हरा दिया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की होती। प्राइस वापस मुड़ने लगता, पहले छोटा सा पुल बैक आता, फिर वो पुल बैक बड़ा होने लगता। मैं खुद से कहता, थोड़ा रुक जाता हूं, अभी वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता। प्रॉफिट धीरे धीरे जीरो हो जाता और फिर वही ट्रेड लॉस में बदल जाता। उस समय मेरा पूरा ध्यान चार्ट पर नहीं बल्कि अपनी इमोशन पर होता था। मैं सोच रहा होता था कि अभी निकलूं या थोड़ा और रुकूं, और यही वो पल था जहां मैं मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से हार जाता था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी समस्या टाइमिंग थी। मैं सही दिशा में सोच रहा था लेकिन गलत समय पर फैसला ले रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज तो सही चुन ले लेकिन उसे गलत मौसम में बो दे। बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समय गलत होगा तो परिणाम भी गलत ही मिलेगा। फिर मैंने एक आदत विकसित की। मैंने हर लॉस के बाद खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मेरा एनालिसिस गलत था या मेरा समय गलत था? हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर बार एनालिसिस सही होता था। कुछ देर बाद वही स्टॉक उसी दिशा में चला जाता जिस दिशा में मैंने पहले सोचा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने मार्केट को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने अपनी उम्मीद को मार्केट की रियलिटी से ज्यादा महत्व दे दिया। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने समझा कि मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट सिर्फ सही डिसीजन को रिवॉर्ड करती है। अगर तुम बिना कंफर्मेशन के सिर्फ इस भरोसे पर ट्रेड लेते हो कि मुझे लगता है, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि प्रिडिक्शन कर रहे हो, और प्रिडिक्शन का खेल लंबे समय तक कभी नहीं चलता। मैंने अपने चार्ट को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं हर तेज कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझता था, अब मैं उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन समझने लगा। पहले मैं सोचता था कि अगर ये मौका निकल गया तो दूसरा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ मैंने देखा कि मार्केट हर दिन नया मौका देती है। जो मौका आज नहीं मिला वो कल किसी और रूप में सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आज मैंने जल्दबाजी में अपना कैपिटल खो दिया तो कल के मौके का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही मैंने पहली बार पेशेंस की असली कीमत समझी। पेशेंस का मतलब कुछ ना करना नहीं है,
पेशेंस का मतलब है सही समय आने तक खुद को गलत डिसीजन लेने से रोकना। ये बाहर से बहुत आसान लगता है, लेकिन अंदर से ये सबसे कठिन स्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर हम बैठे हैं तो हम कुछ खो रहे हैं, जबकि सच ये है कि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उसी ट्रेडर को मिलता है जिसने सबसे ज्यादा इंतजार किया। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। मैं खुद से कहता था कि अगर मार्केट मुझे बुला रही है तभी मैं जाऊंगा। मैं मार्केट को मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे हिसाब से चले। ये छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने मेरे डिसीजन बदल दिए। अब मैं चार्ट देखकर एक्साइटेड नहीं होता था, बल्कि शांत रहता था। मैं कंफर्मेशन का इंतजार करता था। मैं अपने रिस्क को पहले तय करता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ये स्वीकार करने लगा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि बेस्ट एंट्री का कोई तय क्लॉक टाइम नहीं होता। बेस्ट एंट्री वो होती है जब तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट का बिहेवियर एक साथ एक ही कहानी कह रहे हो। अगर इन तीनों में से एक भी चीज अलग बोल रही है, तो सबसे समझदारी भरा फैसला सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ सही समय पर एंट्री लेना ही सफलता की कुंजी है, तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स सही एंट्री लेने के बाद भी लगातार प्रॉफिट क्यों नहीं बचा पाते? आखिर एग्जिट में ऐसी कौन सी गलती होती है जो एक अच्छे ट्रेड को खराब रिजल्ट में बदल देती है? यही वो बात है जिसे समझे बिना ट्रेडिंग कभी पूरी नहीं हो सकती। जब मैंने सही समय पर एंट्री लेने की अहमियत समझनी शुरू की, तब मुझे लगा कि अब शायद मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मार्केट ने मुझे एक और ऐसी सीख दी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ सही एंट्री लेना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि सही एंट्री आखिर दिखती कैसी है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स जिस चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो कई बार सिर्फ मार्केट का नॉइज होता है। मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की एक आदत बताता हूं। जैसे ही मार्केट ओपन होती थी, मैं स्क्रीन के सामने पूरी तरह तैयार बैठ जाता था। पहली कैंडल बनी नहीं कि मेरा दिमाग कैलकुलेशन करने लगता था। दूसरी कैंडल आते आते मुझे लगता था कि ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता तो मैं सोचता, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। अगर नीचे गिर रहा होता तो लगता अब तो मार्केट क्रैश करने वाली है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि उस समय मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि अपनी इमोशन को पढ़ रहा था। मुझे चार्ट में वही दिखाई देता था जो मैं देखना चाहता था। कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ उम्मीद दिखाई देती थी। एक दिन मैंने खुद को रोका। मैंने पहली बार फैसला किया कि मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। उस दिन मैंने देखा कि शुरुआती कुछ मिनटों में प्राइस कितनी तेजी से ऊपर और नीचे जा रहा था। एक कैंडल खरीदने का सिग्नल देती, अगली कैंडल उसे पूरी तरह खत्म कर देती। अगर मैं पहले की तरह जल्दबाजी करता तो शायद उस दिन भी लॉस होता। तभी मुझे समझ आया कि मार्केट की पहली जिम्मेदारी हमें पैसा देना नहीं है। मार्केट की पहली जिम्मेदारी लिक्विडिटी बनाना है। शुरुआत के समय बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स एडजस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अपनी इमोशन के आधार पर फैसले लेते हैं। अगर तुम बिना सोचे समझे इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो तो तुम मार्केट को नहीं चला रहे होते, बल्कि भीड़ तुम्हें चला रही होती है। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे सबसे पहले एंट्री लेनी है। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे सबसे सुरक्षित एंट्री लेनी है, क्योंकि जल्दी एंट्री लेने से बड़ा ट्रेडर नहीं बनता, सही जगह एंट्री लेने से बड़ा ट्रेडर बनता है। मैंने अपने चार्ट पर सिर्फ एक चीज ढूंढनी शुरू की, कंफर्मेशन। अगर ट्रेंड ऊपर है तो क्या वास्तव में बायर्स कंट्रोल में है? अगर ब्रेकआउट हुआ है तो क्या उसके साथ वॉल्यूम भी आया है? अगर सपोर्ट से बाउंस हुआ है तो क्या प्राइस उस बाउंस को होल्ड भी कर पा रहा है? पहले मैं सिर्फ प्राइस देखता था, अब मैं प्राइस के पीछे की कहानी समझने लगा। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मार्केट हमेशा क्लू देती है, लेकिन वो क्लू सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देती है जो शांत रहता है। अगर तुम्हारा दिमाग प्रॉफिट की जल्दी में है तो तुम हर कैंडल को सिग्नल समझोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग प्रोसेस पर फोकस कर रहा है तो तुम सिर्फ वही ट्रेड लोगे जहां तुम्हारा सिस्टम तुम्हें अनुमति देगा। यही एक और बड़ी गलती मैंने अपने अंदर पकड़ी। जब लगातार 2 या 3 दिन प्रॉफिट होता था तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। फिर मैं अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता था, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था, रिस्क मैनेजमेंट हल्का पड़ जाता था और फिर एक ही गलत ट्रेड कई दिनों का प्रॉफिट वापस ले जाता था। उस दिन मैंने खुद से कहा, मार्केट कभी ये नहीं देखती कि तुमने कल कितना प्रॉफिट कमाया था, वो सिर्फ ये देखती है कि आज तुम्हारा डिसीजन सही है या गलत। यही बात मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बनी। मैंने हर ट्रेडिंग डे को एक नई शुरुआत की तरह देखना शुरू किया। न कल का प्रॉफिट मेरे साथ आता था, न कल का लॉस, सिर्फ मेरा डिसिप्लिन मेरे साथ आता था। फिर मैंने एक नियम बनाया, अगर मेरा सेटअप पूरी तरह तैयार नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा।
चाहे सामने कितना भी बड़ा मूव क्यों ना दिखाई दे। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। कई बार प्राइस मेरे बिना ही आगे निकल जाता था। पहले मुझे अफसोस होता था, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि जिन मूव्स को छोड़ने का दुख था, उनसे कहीं ज्यादा पैसा मैंने उन गलत ट्रेड से बचाकर रखा जो पहले मैं जल्दबाजी में ले लिया करता था। याद रखो, मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ देखने के लिए होती हैं, कुछ सीखने के लिए होती हैं, और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जिन पर एक्शन लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क उसकी स्ट्रैटेजी से कम और उसके सिलेक्शन से ज्यादा दिखाई देता है। वो हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ उस सिग्नल पर ट्रेड करता है जहां उसके रूल्स और मार्केट एक ही दिशा में खड़े हों। यहीं से मेरी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आनी शुरू हुई। मुझे समझ आ गया कि बेस्ट एंट्री किसी क्लॉक का समय नहीं है। बेस्ट एंट्री वो पल है जब तुम्हारे पास इमोशन से ज्यादा एविडेंस हो, उम्मीद से ज्यादा कंफर्मेशन हो और जल्दबाजी से ज्यादा पेशेंस हो। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है। मान लो तुमने बिल्कुल सही समय पर एंट्री ले ली, मार्केट भी तुम्हारी डायरेक्शन में चलने लगी, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते? आखिर ऐसी कौन सी मानसिक गलती है जो जीतते हुए ट्रेड को भी छोटा प्रॉफिट या बड़े लॉस में बदल देती है? अगले हिस्से में मैं अपने ट्रेडिंग सफर की शायद सबसे महंगी सीख तुम्हारे साथ साझा करूंगा। जब मैंने सही समय पर एंट्री लेना सीख लिया, तब मुझे लगा कि अब मेरी ट्रेडिंग लगातार बेहतर होती जाएगी। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नई गलती कर रहा हूं। ये गलती पहले से भी ज्यादा महंगी थी। मैं सही जगह एंट्री तो ले रहा था, लेकिन सही समय पर एग्जिट नहीं कर पा रहा था। और यकीन मानो, जितने ट्रेडर्स गलत एंट्री की वजह से पैसा खोते हैं, उससे कहीं ज्यादा ट्रेडर्स गलत एग्जिट की वजह से अपना प्रॉफिट खो देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कई बार मैं बिल्कुल सही सेटअप पे ट्रेड लेता था। मार्केट धीरे धीरे मेरी डायरेक्शन में चलने लगती थी, स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाई देने लगता था। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता, मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगता। मेरा दिमाग कहता, अभी प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट वापस घूम जाए। मैं बिना अपने प्लान को देखे एग्जिट कर देता था। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड मेरे टारगेट से भी बहुत आगे निकल जाता था। पहले मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बार बार ऐसा होने के बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली और हर ट्रेड को दोबारा देखना शुरू किया। तभी मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरा एनालिसिस गलत नहीं था, मेरी एंट्री भी गलत नहीं थी। गलत सिर्फ मेरा बिहेवियर था। मैं मार्केट से नहीं डर रहा था, मैं अपने प्रॉफिट को खोने के डर से डिसीजन ले रहा था। फिर मैंने अपने लॉस वाले ट्रेड्स को देखा। वहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी। जब ट्रेड लॉस में जाता, तब मैं जल्दी एग्जिट नहीं हटता था। उस समय मेरा दिमाग कहता, थोड़ा और रुक जाओ, शायद प्राइस वापस आ जाएगा। यानी जहां प्रॉफिट था, वहां मैं जल्दी फैसला लेता था, जहां लॉस था, वहां मैं फैसला टालता रहता था। मुझे समझ आया कि मैं लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेडिंग कर रहा था। यही वो दिन था जब मैंने पहली बार अपने दिमाग की असली चाल को समझा। इंसान का ब्रेन प्रॉफिट को सुरक्षित रखना चाहता है और लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अधिकांश ट्रेडर्स छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस लेकर निकलते हैं। लेकिन मार्केट हमारी इमोशन के हिसाब से नहीं चलती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डर रहे हैं या लालच में हैं। वो सिर्फ अपने फ्लो में चलती रहती है। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरा सेटअप इतना अच्छा था कि मैंने एंट्री ली, तो फिर बीच रास्ते में मेरा भरोसा क्यों टूट गया? जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि मैंने एंट्री तो अपने सिस्टम के आधार पर ली थी, लेकिन एग्जिट अपने इमोशन के आधार पर किया था। और जब एंट्री और एग्जिट अलग अलग नियमों से होंगे, तो रिजल्ट कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। उस दिन के बाद मैंने एक नया नियम बनाया। मैंने ट्रेड लेने से पहले ही यह तय करना शुरू कर दिया कि मैं प्रॉफिट कहां बुक करूंगा, और अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो स्टॉप लॉस कहां होगा। अब मैं ट्रेड के बीच में नए डिसीजन नहीं लेता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेड के दौरान लिया गया फैसला अक्सर इमोशन से प्रभावित होता है, जबकि ट्रेड से पहले लिया गया फैसला लॉजिक पर आधारित होता है। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार मेरा टारगेट आने से पहले ही मार्केट थोड़ा रिवर्स होती और मेरे अंदर फिर वही पुरानी बेचैनी शुरू हो जाती। उंगलियां माउस पर चली जाती, मन करता कि अभी एग्जिट कर लूं, लेकिन मैं खुद को रोकता। मैं खुद से कहता, अगर तुमने अपना रूल बदल दिया तो तुम मार्केट को नहीं, अपने डर को फॉलो कर रहे हो। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी ताकत कोई इंडिकेटर नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा डिसिप्लिन बनता जा रहा था। अब मुझे हर छोटी कैंडल देखकर घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानता था कि छोटे उतार चढ़ाव मार्केट का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर मेरा पूरा एनालिसिस सिर्फ एक छोटी सी रेड कैंडल से बदल जाता है, तो इसका मतलब एनालिसिस मजबूत नहीं था, सिर्फ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर था। फिर एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई। बहुत सारे ट्रेडर्स टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस पर एग्जिट नहीं किया तो उन्होंने गलती कर दी।
लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है। मार्केट में कोई भी इंसान लगातार टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य परफेक्ट एग्जिट नहीं होता, बल्कि प्लान्ड एग्जिट होता है, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश अक्सर प्रॉफिट छीन लेती है, जबकि प्लान रहने की आदत लंबे समय तक वेल्थ बनाती है। मैंने खुद से एक वादा किया, मैं मार्केट से हर आखिरी रुपया कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही प्रॉफिट लूंगा जो मेरा सिस्टम मुझे देता है। इस एक बदलाव ने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि मार्केट मेरे एग्जिट के बाद कितना आगे गई, क्योंकि मेरा काम भविष्य की हर कैंडल पकड़ना नहीं है। मेरा काम अपने रूल्स के अनुसार लगातार सही डिसीजन लेना है। याद रखो, सही एग्जिट वो नहीं है जहां सबसे ज्यादा पैसा मिले। सही एग्जिट वो है जहां तुम्हारा प्लान पूरा हो जाए। अगर तुम हर बार इमोशन के हिसाब से एग्जिट करोगे तो एक दिन इमोशन ही तुम्हारा पूरा अकाउंट कंट्रोल करने लगेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने रूल्स को इमोशन से ऊपर रख दिया, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है। अगर एंट्री और एग्जिट दोनों के रूल्स साफ हैं, फिर भी कुछ ट्रेडर्स सालों तक कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी मानसिक आदत होती है जो हर अच्छे सिस्टम को भी धीरे धीरे कमजोर कर देती है? अगले हिस्से में मैं उसी सबसे छिपे हुए कारण के बारे में बात करूंगा जो किसी भी ट्रेडर की असली सफलता या असफलता तय करता है। जब मैंने एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए अपने रूल्स बना लिए, तब मुझे लगा कि अब मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने एक ऐसी बात नोटिस की जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे रूल्स वही थे, मेरा सेटअप वही था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी वही था। फिर भी कुछ दिनों में मैं उन रूल्स को बिना किसी वजह के तोड़ देता था। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बाद में एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चलती है। मैंने अपने हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा, मैंने ये भी लिखना शुरू किया कि ट्रेड लेने से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था। क्या मैं एक्साइटेड था? क्या मैं डरा हुआ था? क्या मैं पिछले ट्रेड का बदला लेना चाहता था? क्या मैं जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था? कुछ ही हफ्तों बाद मेरी जर्नल ने मुझे वो सच दिखा दिया जो चार्ट कभी नहीं दिखा सकता था। मैंने देखा कि जब लगातार 2 या 3 लॉस होते थे तो मैं शांत नहीं रहता था। मेरा दिमाग कहता था आज किसी भी तरह पैसा वापस लाना है। उसी पल मैं मार्केट को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, बल्कि रिकवरी मशीन की तरह देखने लगता था। मैं ऐसे ट्रेड्स लेने लगता जिन्हें सामान्य दिनों में कभी नहीं लेता। कंफर्मेशन अधूरी होती फिर भी मैं एंट्री कर लेता। रिस्क बड़ा हो जाता फिर भी मुझे लगता कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, पैसा कमाने की नहीं। मेरा ईगो मेरे डिसीजन चला रहा था। मैं मार्केट को हराना चाहता था, लेकिन मार्केट किसी की ईगो नहीं देखती, उसे सिर्फ ऑर्डर फ्लो दिखाई देता है। फिर मैंने दूसरी तरफ भी ध्यान दिया। जब लगातार 3 या 4 अच्छे ट्रेड्स हो जाते, तब भी मैं गलती करने लगता था। इस बार वजह डर नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे लगने लगता कि अब मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं, अब शायद रूल्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी एंट्री ले सकता हूं, थोड़ा बड़ा पोजीशन साइज ले सकता हूं, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रख सकता हूं। और यहीं से गिरावट शुरू होती थी। धीरे धीरे मैंने समझा कि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही इंसान की सोच को बदल देते हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो लॉस तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगा और प्रॉफिट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ। दोनों रास्तों का अंत लगभग एक जैसा होता है, बड़ा लॉस। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया सिद्धांत बनाया। मैंने तय किया कि मेरा अगला ट्रेड पिछले ट्रेड से बिल्कुल अलग होगा। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट था तो भी मैं वही रूल्स फॉलो करूंगा। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तब भी मैं वही रूल्स फॉलो करूंगा, क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे पिछले ट्रेड का रिजल्ट क्या था। यही मैंने प्रोबेबिलिटी की असली ताकत को समझा। ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जहां हर बार जीतना जरूरी होता है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां लंबे समय में सही डिसीजन लेना जरूरी होता है। अगर मेरा सिस्टम 100 ट्रेड्स में 60 बार सही साबित होता है तो मुझे हर ट्रेड को उसी 100 ट्रेड्स की सीरीज का हिस्सा मानना होगा। अगर मैं हर ट्रेड को अपनी इज्जत का सवाल बना लूंगा तो मैं कभी भी इमोशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम सही ट्रेड लेना है, सही रिजल्ट लाना नहीं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि रिजल्ट हमेशा मेरे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन डिसीजन हमेशा मेरे कंट्रोल में होता है। उसके बाद मैंने एक और आदत बनाई। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती, मैं कुछ मिनट के लिए स्क्रीन से दूर चला जाता। जब भी लगातार लॉस के बाद अंदर बेचैनी बढ़ती, मैं ट्रेडिंग बंद कर देता। पहले मुझे लगता कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन बाद में समझ आया कि कई बार सबसे अच्छा डिसीजन ट्रेड लेना नहीं, बल्कि ट्रेड से दूर रहना होता है। याद रखो, मार्केट तुम्हारी जल्दी को रिवॉर्ड नहीं करती, वो तुम्हारे डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है।
प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वो भविष्य देख सकता है, वो इसलिए सफल होता है क्योंकि वो अपनी इमोशन को अपने डिसीजन से अलग रखना सीख जाता है। जब तक तुम्हारा मूड तुम्हारी एंट्री और एग्जिट तय करेगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती। मैंने अपने सफर में एक बात हमेशा याद रखी, मार्केट में हर दिन कमाने का मौका नहीं होता, लेकिन हर दिन गलती करने का मौका जरूर होता है। इसलिए मैंने अपना फोकस पैसा कमाने से हटाकर गलती कम करने पर लगा दिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे मेरी गलतियां कम होती गईं, वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ता गया। अब मुझे समझ आ गया था कि बेस्ट एंट्री सिर्फ सही प्राइस पर नहीं होती, बल्कि सही मानसिक स्थिति में होती है। बेस्ट एग्जिट सिर्फ टारगेट पर नहीं होती, बल्कि बिना इमोशन के अपने प्लान को पूरा करने में होती है। और यही वो अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कोई ट्रेडर अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाए, सही समय पर एंट्री ले, सही समय पर एग्जिट करे और अपने रूल्स भी ना तोड़े, तो क्या यही सफलता की अंतिम मंजिल है, या फिर इसके बाद भी एक ऐसा सिद्धांत बचता है जो लंबे समय तक वेल्थ बनाने की असली नींव रखता है? जब मैं अपने पूरे ट्रेडिंग सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मैंने मार्केट से सबसे बड़ी सीख किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखी। मैंने जितनी बार जल्दी एंट्री लेकर नुकसान उठाया, जितनी बार डर की वजह से जल्दी एग्जिट किया और जितनी बार लालच में अपने रूल्स तोड़े, हर बार मार्केट ने मुझे एक ही बात समझाई, मार्केट तुम्हें सजा नहीं देती, वो सिर्फ तुम्हारे डिसीजन का परिणाम दिखाती है। अगर डिसीजन सही है तो लंबे समय में उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अगर डिसीजन इमोशन से लिया गया है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। शुरुआत में मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर बनने के लिए मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कभी फेल ना हो, लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दुनिया में नहीं है। हर स्ट्रैटेजी कभी ना कभी गलत साबित होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर उस गलती को स्वीकार कर लेता है, जबकि नया ट्रेडर उस गलती से लड़ने लगता है। और जिस दिन इंसान मार्केट से लड़ना शुरू कर देता है, उसी दिन वो अपने कैपिटल से भी लड़ना शुरू कर देता है। मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने प्रॉफिट को अपना लक्ष्य बनाना छोड़ दिया और सही डिसीजन को अपना लक्ष्य बना लिया। जब भी मैं ट्रेड लेने बैठता, मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं अपने रूल्स के अनुसार डिसीजन ले रहा हूं? अगर जवाब हां होता, तो रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मुझे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि मैं जानता था कि एक ट्रेड मेरी पहचान तय नहीं करता, मेरी पहचान सैकड़ों सही डिसीजन मिलकर बनाते हैं। यही वो सोच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ट्रेडिंग कोई एक दिन की परीक्षा नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। यहां हर दिन तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है। अगर तुम हर दिन सिर्फ सही प्रोसेस फॉलो करते रहोगे, तो रिजल्ट धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगे। मैंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। जब भी मैं मार्केट से कुछ जबरदस्ती लेने की कोशिश करता था, मार्केट मुझसे कुछ ना कुछ छीन लेती थी। लेकिन जब मैंने धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करना शुरू किया, तब वही मार्केट मुझे ऐसे अवसर देने लगी जिन्हें पहले मैं देख भी नहीं पाता था। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बदल गई थी, बदला सिर्फ मेरा माइंडसेट था। पहले मैं हर कैंडल में पैसा ढूंढता था, अब मैं हर कैंडल में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगा था। पहले मैं हर दिन ट्रेडिंग करना चाहता था, अब मैं सिर्फ तब ट्रेडिंग करता था जब मेरा पूरा सेटअप मुझे अनुभूति देता था। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग में बेस्ट एंट्री का समय क्या है, तो मेरा जवाब होगा जब तुम्हारा सिस्टम कंफर्मेशन दे और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत हो। अगर कोई पूछे कि बेस्ट एग्जिट का समय क्या है, तो मेरा जवाब होगा जब तुम्हारा पहले से बनाया हुआ प्लान पूरा हो जाए, ना उससे पहले और ना उसके बाद। क्योंकि मार्केट में सबसे महंगा फैसला वही होता है जो रूल से नहीं, इमोशन से लिया जाता है। याद रखो, एक सफल ट्रेडर बनने से पहले तुम्हें एक अनुशासित इंसान बनना पड़ता है। डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट पर नहीं दिखता, वो तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों में दिखाई देता है। अगर तुम अपने समय का सम्मान नहीं करते, अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते, लगातार सीखने की आदत नहीं बनाते और अपनी गलतियों को लिखकर उनसे सीखते नहीं हो, तो ट्रेडिंग में भी वही आदतें तुम्हारे साथ आएंगी। इसलिए ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम मत बनाओ, इसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का माध्यम भी बनाओ। मैं तुम्हें एक छोटी सी आदत अपनाने की सलाह देना चाहता हूं। हर ट्रेडिंग डे के बाद 5 मिनट अपने लिए निकालो। ये मत लिखो कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये लिखो कि क्या आज तुमने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या तुमने जल्दबाजी की, क्या तुमने डर की वजह से डिसीजन बदला, क्या तुमने लालच में अपने टारगेट को बदला।
अगर तुम रोज अपने व्यवहार का एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आदतें हैं। और जिस दिन आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी उसी दिन तुम्हारे रिजल्ट भी बदलने लगेंगे। अपने कैपिटल को अपनी मेहनत की कमाई समझो, सिर्फ ट्रेडिंग बैलेंस मत समझो। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करो। कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज कुछ ना कुछ करना ही है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन ना लेना होता है। धैर्य को कमजोरी मत समझो। ट्रेडिंग में धैर्य ही वो ताकत है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। सीखना कभी मत छोड़ना क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाती है। जितना तुम अपने माइंडसेट पर काम करोगे उतना ही तुम्हारे डिसीजन बेहतर होंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस पूरी सीख से तुम एक ही बात अपने जीवन में उतार लो कि पहले सही डिसीजन लेना है, उसके बाद ही रिजल्ट की चिंता करनी है, तो ये सोच सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी मदद करेगी। चाहे करियर हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई बड़ा सपना, जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है और सही समय पर लिया गया शांत डिसीजन हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो प्रॉफिट ढूंढने से पहले अपने अंदर झांकना। खुद से पूछना कि क्या आज मेरा मन शांत है, क्या मैं अपने रूल्स के साथ ईमानदार हूं, क्या मैं इस ट्रेड को लेने के लिए तैयार हूं। अगर जवाब हां है तो पूरे विश्वास के साथ अपना प्लान फॉलो करना, और अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी पछतावे के इंतजार करना। क्योंकि असली विजेता वही नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो अपने डिसीजन, अपने डिसिप्लिन और अपने माइंडसेट पर जीत हासिल कर लेता है। जब तुम ये जीत हासिल कर लोगे तब सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं बदलेगी बल्कि निर्णय लेने का तुम्हारा पूरा तरीका बदल जाएगा, और वही बदलाव तुम्हें लंबे समय तक सफलता की ओर लेकर जाएगा।